महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासत जोरों पर है। कभी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने रहते हैं, तो कभी दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष का शोर सियासी गलियारों में गूंजता है। अब मसला सेमीकंडक्टर संयंत्र का है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष ने उन पर कई आरोप लगाए हैं और जवाब मांगा है, जिसके बाद शिंदे सरकार घिरती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सेमीकंडक्टर संयंत्र के मामले को लेकर विपक्ष ने शिंदे सरकार की इस कदर घेराबंदी की है कि उसकी बोलती बंद हो गई है। संयंत्र को लेकर विपक्ष ने एक के बाद एक सवालों के कई तीर छोड़े हैं। विरोधियों ने पूछा कि सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में क्यों चला गया, इसे महाराष्ट्र में वापस आना चाहिए। दरअसल वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन का 1.54 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर संयंत्र के गुजरात में स्थापित होने की घोषणा हुई है। कांग्रेस ने संयंत्र के स्थान परिवर्तन से कुछ अपशगुन होने का आरोप लगाया। वहीं एनसीपी ने कहा कि संयंत्र छीना गया है। पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि एक बड़ी परियोजना राज्य के हाथ से फिसल गई और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश चला गया। उधर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तो परियोजनाओं की पुरजोर वकालत की थी और लगभग तय हो गया था कि संयंत्र महाराष्ट्र में लगेगा, लेकिन मौजूदा सरकार निवेशकों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए बड़ी परियोजनाएं यहां नहीं आ रही हैं। ठाकरे ने कहा कि पूर्ववर्ती एनडीए सरकार कंपनी के साथ संपर्क में थी और इस साल जनवरी में उसके अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही थी, उद्योग मंत्री क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 26 जुलाई को ट्वीट किया कि संयंत्र महाराष्ट्र में लगेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को राजनीतिक सभाओं से फुर्सत नहीं मिलती और गुजरात ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुंह से निवाला छीन लिया है। गुजरात चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी गुजरात के हितों का बचाव करती दिख रही है। वहीं इस मामले में मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ने भी शिंदे सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने इस बात की जाँच की मांग की है कि ये सौदा महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में कैसे गया। महाराष्ट्र निवेशकों की प्राथमिकता थी, लेकिन गुजरात तक पहुंचाने वाला सौदा गंभीर है और अच्छा संकेत नहीं है। अब सेमीकंडक्टर संयंत्र के मसले को लेकर समूचा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि शिंदे सरकार तीखे सवालों का कैसे जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।